हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल क्या एक्सपेरिमेंट किए थे या फिर वो कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, उनसे जो है वो क्या क्या रिजल्ट मिला था, ये सारा का सारा जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट है, कोशिश करेंगे दोनों के दोनों एक ही वीडियो में खत्म करने के लिए। अगर टाइम ज्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बट मेंडल के एक्सपेरिमेंट जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट समझने के लिए इजी होगा। तो सबसे पहला बात आता है कि क्या होता है जब भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां पे हम लोग एक बात क्लियर हो चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक मदर और एक फादर। तो मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। देन जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ड्यू टू मेयोसिस डिवीजन की वजह से ये जो क्रोमोसोम्स जो हो जाता है ये दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये जो 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये 23 और 23 नंबर में डिवाइड हो जाता है। ठीक उसी हिसाब से फादर के सेल में भी, फादर के क्रोमोसोम में भी वही सेम चीज होता है। फादर में भी 23 क्रोमोसोम्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। देन मदर जो है वो 23 क्रोमोसोम्स वो डोनेट करती है और फादर भी जो है वो 23 क्रोमोसोम्स जो है वो डोनेट करते हैं। और फाइनली जो है एक जाइगोट बनता है जिनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें से 23 क्रोमोसोम्स किससे आए रहते हैं, हमारे मदर से, और 23 क्रोमोसोम्स किससे आए हुए रहते हैं, वो हमारे फादर से। बट बात आता है कि इसमें किसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो होगा। तो जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे मदर और फादर, मेरे मम्मी के जो आईज जो हैं वो ब्लैक कलर का आई है, हो गया, और मेरे फादर के जो आई हैं वो ब्लू कलर के हैं, हो गया। बट जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो जाइगोट बनता है इसका कलर क्या होगा, इसका आई का कलर क्या होगा। हो सकता है दो पॉसिबिलिटी है, वो ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा। उसी हिसाब से अगर मान के चलिए कि मेरे मम्मी का हेयर अगर कर्ली है और पापा का हेयर जो है वो स्ट्रेट है, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर हुआ। अभी ये जाइगोट में किसका हेयर जो है वो आएगा, आइदर हो सकता है स्ट्रेट हेयर हो सकता है या फिर कर्ली हेयर हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो किसका कैरेक्टर्स जो है वो बच्चे में दिखाई देगा या फिर विजिबल होगा। तो इसी को ही मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट में क्लियर किए थे, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे कि क्या होता है दोनों का पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जो या फिर जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, बट किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो विजिबल होता है हमारे बच्चे में। इसी को ही मेंडल जो है वो प्रूव किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो वो कैसे किए थे देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला बात जो आ जाता है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेंडल क्या किए थे, वो हेल्प लिए थे पी प्लांट का। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल जो है वो पी प्लांट को ही क्यों चूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो पी प्लांट होता है ये सबसे पहले आपका क्या होता है, एक एनुअल प्लांट है, या फिर हम बोल सकते हैं इनका जो लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा सा लाइफ स्पैन जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अलोंग विद दैट यहाँ पे जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसका मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं एंड अलोंग विद दैट ये आपका क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या आ जाता है, यहां पे जो है हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ऑलमोस्ट अगर मेंडल का बात किया जाता है तो वो 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स को वो कंसिडर किए थे। जैसे कि वो अगर हाइट का बात किया जाए, प्लांट का हाइट का अगर बात करते हैं वो यहाँ पे क्या लिए थे आपका टॉल और शॉर्ट। अगर उसका सीड का शेप का बात किया जाए तो वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, राउंड एंड रिंकल। अगर फ्लावर का कलर का बात किया जाए तो वो क्या होता है, व्हाइट एंड वायलेट। उसी हिसाब से वो डिफरेंट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर बोल सकते कि 14 अलग अलग कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स को वो कंसिडर किए थे। समझ में आया। और उनमें से हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि मेंडल जो थे वो पी प्लांट को चूज क्यों किए थे, जहां पे ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट में क्या था हम लोग पूरा का पूरा पढ़ते हैं। तो अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मेंडल जो थे वो सबसे पहले एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को वो लिए थे, जहां पे वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स को कंसीडर किए थे और वो क्या था, हाइट ऑफ प्लांट। वो सिर्फ और सिर्फ हाइट को ही कंसीडर किए थे। हो गया, जैसे कि यहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कंसीडर किए थे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल के कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल के हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या, उसके बाद जाके हम लोग यहां से देखेंगे। हो गया, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहला बात क्या था, हाइट का कैरेक्टर्स लिए थे। तो वो जो थे यहां पे क्या होता, हाइट दो तरह का ये लिए थे, एक था हमारे पास टॉल हाइट और एक था शॉर्ट हाइट। हो गया, और टॉल हाइट को वो डिनोट किए थे कैपिटल टी और टी से, और शॉर्ट हाइट वालों को वो डिनोट किए थे स्मॉल टी से। तो यहां पे कंफ्यूजन वाली बात ये है कि क्या है, ये कैपिटल टी क्यों है और ये शॉर्ट टी क्यों है। अगर टी है तो है, लेकिन ये जो है दो बार क्यों है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि क्या होता है, जब भी एक जाइगोट बनता है इसके पास दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, एक फादर का और एक मदर का। ठीक उसी हिसाब से ये वाला जो प्लांट जो था, जो टॉल प्लांट था, यहाँ पे क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका फादर का आया हुआ है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मदर का आया हुआ है। ठीक उसी हिसाब से इसी केसेस में भी आपका क्या होता है, एक फादर का कैरेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ पे क्या है, एक मदर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इसके साथ वो क्या किए थे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हो गया, तो यहां पे बात आता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहां पे क्या होगा, ये जो नंबर है फादर दोनों का, पैटर्नल और मैटरनल, ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे और क्या कैपिटल टी में बनेंगे, और ये वाला जो टी जो है ये आपका स्मॉल टी में आपका कन्वर्ट होगा। अभी ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है या फिर ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है, ये हो सकता है चांसेस है कि ये इसके साथ कंबाइन होगा और ये इसके साथ कंबाइन होगा। अभी ये जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें दिख रहा है, तो हम लोग इसको एक टेबल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। लेट मान के चलिए कि ये हमारे पास एक टेबल है। हो गया, देन यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं, और एक में हम लोग लेते हैं आपका मदर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एक में लेते हैं हमारे पास फादर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मदर क्या डोनेट कर सकती है, आइदर वो कैपिटल टी या फिर वो कैपिटल टी देगी। देन शॉर्ट में क्या होगा, और फादर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर कर सकता है, दोनों के दोनों इसके पास स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ही ट्रांसफर करे। अभी जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वहां पे हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, एक तो स्मॉल टी और ये हो गया आपका कैपिटल टी, यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पे भी आपका एक कैपिटल टी और स्मॉल टी देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे भी हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी देखने के लिए मिलेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, जो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला सारे के सारे जो है वो टी और टी वाले बने। बट हमारे पेरेंट्स जनरेशन में क्या थे, एक था ये और एक था ये, बट ये जो जनरेशन में हमें कुछ नया कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिला है, एक आपका बड़ा और एक छोटा। बट ये सारे के सारे प्लांट्स जो इस जनरेशन में बने, जिसको हम लोग F1 जनरेशन बोल के कहेंगे, ये था हमारे पास क्या, हमारा पेरेंटल जनरेशन। हो गया, और इनका रिजल्ट में हमें क्या मिला, सारे के सारे प्लांट जो है वो कुछ इसी तरह से हमें देखने के लिए मिले हैं, और ये सारे के सारे प्लांट क्या थे, आपके टॉल थे। ये सारे के सारे प्लांट क्या है, हमारे टॉल है। समझ में आया। तो बात यहां पे आ जाते हैं, हम लोग तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किए थे, तो बट सारे के सारे प्लांट जो है हमें टॉल क्यों दिख रहे हैं, या फिर सारे के सारे प्लांट जो है हमें टॉल क्यों दिखे। हो सकता है कि ये कैरेक्टर जो है वो गायब हो गया होगा, या फिर वैनिश हो गया होगा, या फिर कुछ और भी बातें हो सकते हैं। तो इसको जो है वो प्रूव करने के लिए, तो F1 जनरेशन में क्या हमें देखने के लिए, F1 जनरेशन में सारे के सारे जो है हमें टॉल देखने के लिए मिले थे। तो मेंडल क्या किए, वो ही F1 जनरेशन को आपको जो है वो फर्दर जो है इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया था। तो F1 जनरेशन में हमें क्या देखने के लिए मिला था, हमें कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर, ये है एक पेरेंट्स और ये है हमारे पास एक पेरेंट, और उनको जो है सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस बोर्ड में हम लोग बनाए थे, अभी यहाँ पे भी हम लोग वही सेम चीज को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इस वाले जनरेशन में।
F1 जनरेशन को अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया तो यहां पे भी हम लोग वही सेम चीज बनाते हैं। यहां पे हो गया, ये एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे फादर का है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मदर का है। तो फादर के पास क्या है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉलर टी है, और ठीक उसी सेम तरह से मदर के पास भी क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉलर टी है। तो रिजल्ट क्या बना, जो जायगोट में एक चांसेस है कि पहला वाला टी टी बनेगा, सेकेंड वाला क्या बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉलर टी बनेगा, और थर्ड वाले में क्या होगा, एक स्मॉलर टी और एक कैपिटल टी, और लास्ट वाले में जो है दोनों के दोनों स्मॉलर टी बनेंगे। और F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या मिला, यहां पे 3 प्लांट्स जो होते हैं, 3 प्लांट जो हमें देखने के लिए मिले, वो तीनों के तीनों टॉल थे, बट एक प्लांट हमें ऐसे देखने के लिए मिला जो था आपका शॉर्ट हाइट का हमें देखने के लिए मिला। इसका मतलब ये है कि ये जो शॉर्ट हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये वैनिश नहीं हुआ था, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, बट ये F1 जनरेशन में हिडन होके रह गया, F1 जनरेशन में ये छिप के रह गया, और वो फर्दर हमें शो हुआ कहां पे, हमें F2 जनरेशन में शो हुआ। समझ में आया? अभी ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि F1 जनरेशन में हमें का जो है वो किसी भी तरह का शॉर्टनेस का कैरेक्टर जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला, F2 जनरेशन में क्यों देखने के लिए मिला, ये सारे के सारे जो है हमें इस एक्सपेरिमेंट में समझाया गया है। तो क्या दिया गया है, हम आगे बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बात आ जाता है यहाँ पे कि मेंडल जो थे वो सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो कंसिडर किए थे, और वो क्या था, प्लांट की हाइट। एक था टॉल प्लांट तो एक था आपका शॉर्ट प्लांट, और इनको जब भी क्रॉसिंग करवाया गया, इन दोनों को जब भी क्रॉसिंग करवाया गया तो यहां, और क्रॉसिंग करवाने के बाद उनका जो कुछ भी नंबर मिला, कितने आपका टॉल थे, कितने आपका शॉर्ट थे, या फिर जो पहला जनरेशन में जो कुछ भी मिला या फिर सेकंड जनरेशन में जो कुछ मिला, इसको वो कंसिडर किए थे। बट क्या होता था, जैसे कि वो पहली बार क्रॉस पॉलिनेशन किए थे तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिला था कि सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल बने थे, किसी भी तरह का आपका मीडियम हाइट या फिर शॉर्ट हाइट वाले प्लांट जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला था। तो यहाँ पे ये बोला गया, दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिला था, और वो क्या था, हाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर द टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट। तो यहां पे बोला गया है कि ये जो टॉल प्लांट हमें देखने के लिए मिला F1 जनरेशन में, क्या ये अपनी प्रीवियस जनरेशन के जैसा पूरा का पूरा रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस जनरेशन में जो टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे वो ये वाला था, बट हमें F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिला वो क्या था, आपका ये वाला हमें देखने के, तो ये एग्जैक्टली जो है इनके साथ भी सिमिलर नहीं है। आ गया समझ में? बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बोला गया मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट this by getting both the parental plant and these F1 tall plants to reproduce by self। तो ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो किया कि F1 जनरेशन में जितने भी टॉल प्लांट बने थे वो इन सबको लिए और फिर से जो है वो सेल्फ पोलिनेशन करवाए थे। अभी सेल्फ पोलिनेशन के बाद हमें क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जो है टॉल प्लांट भी कुछ देखने के लिए मिले थे, बट इसी के साथ साथ जो है वो शॉर्ट प्लांट भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला था। टॉलनेस का कैरेक्टर्स तो एक्सप्रेस हुआ, उसी के साथ साथ जो है वो शॉर्टनेस वाला प्लांट भी जो है वो एक्सप्रेस हुआ कहां पे, F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद कुछ रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला था। क्लियर है यहां तक? तो अभी देखते हैं, दिस लेड्स टू मेंडल टू प्रपोज 2 कॉपीज ऑफ हेक्टर। तो यहां पे वो बोले कि जो पेरेंट्स से या फिर कुछ ना कुछ जो है हमारे पेरेंट्स सेल से हमारे जो है प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, जिसको हम क्या बोल के कहते हैं, फैक्टर्स बोल के कहते हैं, और आज के टाइम पे उसी फैक्टर्स को हम जीन्स बोल के कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। बट यहां पे अभी नेक्स्ट बात आ जाता है कि पहला जनरेशन में हमें जो है कैरेक्टर्स क्यों नहीं दिखे थे, और नेक्स्ट सेकंड जनरेशन या फिर F2 जनरेशन में ये आपका जो वो क्यों फिर से विजिबल होने लगे। तो इसको हम लोग अभी समझते हैं। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ द टी, चाहे वो कैपिटल टी की बात करें या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर बात करते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं। बट अगर हम देखते हैं कि स्मॉल टी का अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपका शॉर्ट प्लांट को डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में क्या देखने के लिए मिला, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर कैपिटल टी हो जाता है तो वो सफिशिएंट है किसी प्लांट को टॉल करवाने के लिए। बट अगर शॉर्टनेस चाहिए तो क्या होता है, दोनों के दोनों जो है वो स्मॉलर टी होना पड़ेगा। यहां पे ये बोला गया है कि ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी, जो ये कैपिटल टी था इसको क्या कहा जाता है, डोमिनेंट ट्रेट्स बोल के कहा जाता है।
या फिर जो बोल सकते हैं जो ट्रेड्स आपका स्ट्रांग है या फिर जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें देखने के लिए मिल जाता है, वो क्या होता है आपका डोमिनेंट ट्रेड्स है, क्योंकि ये अकेला ही आपका जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। वरेज ये जो टी रहता है लाइक स्मॉल टी आर बिहेव एज रिसेसिव, तो यहां पे वो बोले कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कुछ डोमिनेंट्स होते हैं और कुछ जो है वो रिसेसिव होते हैं। वर्कआउट व्हिच ट्रेड्स वुड बी कंसीडर डोमिनेंट्स एंड रिसेसिव, व्हिच वन इन द रिसेसिव इन फिगर 9.4। तो यहाँ पे जो है हमें एक चीज देखने के लिए मिला, जो कि स्ट्रांग होता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में देखने के लिए मिलेगा और जो कम होगा हमें कम से कम नंबर में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी 9.4 देख के हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिसेसिव है। तो देखते हैं 9.4 में हमें क्या दिया गया। तो यहाँ पे फ्लावर का कलर के बारे में बात किया गया, जैसे कि ये है हमारे पास वायलेट कलर का फ्लावर और ये है हमारे पास व्हाइट कलर के फ्लावर। अभी F1 जेनस में इन दोनों के बीच में क्या किया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया गया और देखने के लिए हालांकि यहाँ पे एक ही फ्लावर दिया गया, बट जो कुछ भी यहाँ पे बनेंगे सारे के सारे क्या बनेंगे, वो वायलेट कलर के ही बनेंगे। क्लियर है यहां तक। देन अभी F1 जनरेशन को अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया तो हमें यहाँ पे क्या 3 जो है वो वायलेट कलर के देखने के लिए मिलेंगे और एक जो है वो व्हाइट कलर का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा नंबर में देखने के लिए मिला तो वो क्या है, वायलेट कलर। तो यहाँ पे वायलेट कलर ऑफ द फ्लावर जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो व्हाइट कलर का फ्लावर था वो क्या हो गया, वो रिसेसिव कैरेक्टर्स के हैं। तो आशा करता हूं ये वाला या फिर ये पहला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा और इसी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल के कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किए। सबसे पहले हम लोग हाइट के बारे में बात किए थे, आइदर वो टॉल था या फिर शॉर्ट, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए कि क्या कलर ऑफ द फ्लावर, एक था वायलेट कलर का फ्लावर और एक था व्हाइट कलर का फ्लावर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।